सुनो, मेरा टिफिन लाओ यार। जी सर। जी सर, मैंने अभी फाइल लिस्ट अभी भेजी है। सर मैंने प्रेजेंटेशन आपको मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। मेरा टिफिन लाओ यार। सर मैंने प्रेजेंटेशन आपको भेज दी है, एक बार आप चेक कर लीजिए, फिर आपको जो भी डाउट्स हो मैं ऑफिस आके क्लियर कर दूंगी। ठीक है सर, ओके बाय सर। यार मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट फाइल मुझे सेंड करनी है। क्या तुम बार बार ऑफिस ऑफिस करती रहती हो? घर के प्रति भी कोई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिर्फ ऑफिस ही देखना है तुम्हें? क्या मतलब है ऑफिस का काम करती रहती हूँ? ये आप मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं? ऑफिस का काम नहीं करूंगी तो समय पे सैलरी भी नहीं आएगी। आपको पता है ना प्राइवेट सेक्टर की जॉब कैसी होती है। आप रेडी तो होइए, नाश्ता रेडी है, मैं बस टिफिन में पैक करके ला रही हूँ। क्या मतलब? तुमने अभी तक टिफिन पैक नहीं किया है क्या? नहीं, मीटिंग इंपॉर्टेंट थी इसलिए टिफिन पैक नहीं किया। क्या यार, तुम्हारा तो अब ये डेली का ड्रामा हो गया है। लेट सोना, लेट उठना और लेट किचन में आना। मैं ऑफिस से आने के बाद भी घर के सारे काम बहुत टाइम से खत्म करती हूँ। कभी कभार हो जाती है लेट, इसमें अचानक सर की कॉल आ गई तो मुझे प्रेजेंटेशन देना पड़ा। इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? आप सिर्फ ऑफिस के काम करते हैं, घर का कोई भी काम आप नहीं करते, ना ही किसी काम में मेरी हेल्प करते हैं। मैं तो ऑफिस और घर दोनों संभाल रही हूँ ना, जरा सा हेल्प तो करते बनता नहीं है आपसे। ऊपर से गुस्सा आना बहुत आता है आपको मेरे ऊपर। पता नहीं कौन से तुम ऑफिस के काम करती हो, घर के कोई काम ढंग से तो होते नहीं तुमसे। थक जाती हो तो जॉब छोड़ क्यों नहीं देती? घर संभालना भी जरूरी है। जब महीने की सैलरी आपके हाथ में रखती हूँ तब तो आपको बहुत अच्छा लगता है मेरी जॉब, और जब आपके काम पूरे नहीं हो पाते तब आपको मेरी जॉब बुरी लगती है। देख रही हैं मम्मी जी? अरे अरे बेटा, ये क्या तरीका है अपनी वाइफ से बात करने का? अरे माँ, अच्छा हुआ आप आ गई। देखो माँ, ये देर रात ऑफिस के काम की वजह से सुबह देर उठती है और आए दिन मेरा टिफिन ही नहीं बना पाती है टाइम से। एक तो गलती करती है, ऊपर से कुछ बोल दो तो मुंह फुलाकर गुस्से में बैठ जाएगी। अच्छा तो बेटा एक बात तो बता, गुस्सा क्या तुम सिर्फ आदमियों को ही आता है, औरतों को गुस्सा नहीं आता? तूने तो उसे गुस्से में जो मन में आया बोल दिया, अब तू क्या चाहता है बेटा? शुक्र मना कि वो तेरी बात का जवाब गुस्से से नहीं दे रही है। आप हमेशा उसी की साइड क्यों लेती हो? समझाती क्यों नहीं हो अपनी बहू को कि आदमी हूँ, गुस्सा आ ही जाता है अगर समय से टिफिन न मिले, खाना न मिले तो। क्यों बेटा, आदमियों को ये जन्मसिद्ध अधिकार मिला है क्या गुस्सा होने के लिए? कोई पर्सनल बीमारी होती है क्या तुम आदमियों की कि जरा सी बात पे गुस्सा होने लगते हो? ऑफिस के काम का प्रेशर होता है तो स्ट्रेस ले लेते हो, चिड़चिड़ाहट में अपने बीवी पर, अपनी माँ पर गुस्सा निकालते हो। ये कौन सी किताब में लिखा है बेटा कि तुम आदमी लोग अपना प्रेशर खुद हैंडल नहीं कर सकते? तुम्हें अपना गुस्सा उतारने के लिए, अपना स्ट्रेस उतारने के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए किसी औरत की जरूरत पड़ती है, और फिर बदले में ये चाहते हो कि वो औरत चुपचाप तुम्हारी चार बातें बर्दाश्त कर ले। क्यों भाई, तुमसे कहीं से कम है क्या वो? तुम जितना कमाते हो उतना बहू भी कमाती है। तुम्हें ऑफिस के काम का प्रेशर है तो बहू को भी ऑफिस के काम का प्रेशर होगा। वो तो अपना गुस्सा नहीं निकालती किसी पर, तो फिर तू क्यों निकालता है अपना गुस्सा उस बेचारी पर? आदमी होना ये क्या लगा रखा है बेटा? बेटा मुझे तो लगता है कि आदमी होना अपने आप में एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन को वो हैंडल ही नहीं कर पाते। उनका खुद के ऊपर कंट्रोल ही हट जाता है, उनकी जुबान पे उनका कंट्रोल नहीं रहता है। बिल्कुल सही कहा मम्मी जी आपने। आदमी ना हो गए कहीं के राजा महाराजा हो गए कि बस प्रजा को हुक्म देना आता है। अरे गुस्सा हम औरतों को भी आता है। मम्मी जी ये किस किताब में लिखा है कि औरतों को गुस्सा आए तो वो अपना गुस्सा पी जाए, लेकिन आदमियों को गुस्सा आए तो वो अपना गुस्सा औरतों पे निकाले? माँ एक बात तो बताइए, आपको हमेशा मेरी ही गलती दिखती है, अपनी बहू की नहीं। माँ वो क्या है ना, आजकल की लड़कियां अपने जॉब के चक्कर में अपने हस्बैंड, अपने परिवार और अपने घर को प्रायोरिटी न देकर अपना पूरा टाइम अपने ऑफिस के लिए दे रही हैं। उनके लिए उनकी जॉब ही उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अच्छा बेटा तू एक बात बता। हाँ माँ पूछो। अगर बहू तेरे और घर के काम को प्रायोरिटी नहीं दे रही है, तू ही क्यों नहीं दे देता प्रायोरिटी घर के काम को? खुद कर लिया कर बेटा अपने सारे काम, खाना वगैरह बना लिया कर। क्यों नहीं कर लेता तू ऐसा? तो तू खाने के लिए बहू पे डिपेंड रहता है। मान लो उसने टिफिन बना दिया तेरा तो टिफिन तू ही पैक कर ले। माँ ये कैसी बात कर रही हैं आप? अब मैं ऑफिस जाऊँ या खाना बनाऊँ? बेटा थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच और मेरी एक बात का जवाब दे। जब बहू बाहर निकल के
पैसा कमाकर तेरी घर चलाने में मदद कर सकती है, तो तू बाहर से घर आने के बाद घर के काम में बहू की मदद क्यों नहीं करता? क्यों सारा काम उसके ऊपर छोड़ दिया है और ऊपर से उससे चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है? माँ, मैं ऑफिस से थक जाता हूँ। वाह बेटा, तू थक जाता है ऑफिस से काम करके? क्या वो बेचारी नहीं थकती? सिर्फ ऑफिस का काम करके थक जाता है तो जरा सोच, वो बेचारी तो ऑफिस और घर दोनों के काम करती है, क्या वो नहीं थकती? क्या उसे थकान नहीं लगती? उसे भी तो गुस्सा आता होगा ना। वो बेचारी अपना गुस्सा किस पर निकाले, तुझ पर या मुझ पर? वो मैनेज कर रही है ना, तो तू कम से कम उसे मैनेज तो करने दे। क्यों अपना गुस्सा दिखा रहा है उस पर? तुम्हारा फर्ज नहीं बनता बेटा कि घर के काम में की मदद कर दे? तूने कभी सोचा बेटा इस बेचारी के लिए कितना मुश्किल होता होगा दोनों काम संभालना? बेटा, घर सिर्फ एक इंसान से नहीं चलता। घर तब चलता है जब घर के सभी लोग मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालें, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को सपोर्ट करें। बेटा, कल से किचन में आकर बहू की मदद कर दिया कर, तब तुझे पता चलेगा कि ऑफिस और घर संभालना कितना मुश्किल होता है एक औरत के लिए। फिर भी वो औरत हंसते हंसते सारे काम करती है। वो क्या है ना बेटा, गलती हम माँ बाप की ही है, क्योंकि हमने अपनी बेटियों को घर के बाहर निकलकर ऑफिस में काम करके पैसे कमाना तो सिखा दिया, लेकिन अपने लड़कों को घर के काम करना, खाना बनाना, किचन के काम करना बिल्कुल भी नहीं सिखाया। और जिसकी सजा आजकल की लड़कियां भुगत रही हैं। बिल्कुल सिखाना चाहिए मम्मी जी। जब लड़कियों को बाहर के काम सिखाए गए हैं तो लड़कों को भी घर के काम सिखाने चाहिए। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने कभी आपकी बहू की थकान नहीं समझी और ना ही उसे समझने की कोशिश की। आज से घर के हर काम में मैं आपकी बहू का हाथ बटाऊंगा। हम दोनों मिलकर करेंगे काम, है ना? इसी को तो परिवार कहते हैं बेटा, जहाँ एक दूसरे की तकलीफों को समझा जाता है, एक दूसरे पर गुस्सा नहीं दिखाया जाता। घर सिर्फ एक औरत की जिम्मेदारी नहीं होता, घर एक पूरे परिवार की जिम्मेदारी होता है। अगर बहू बाहर जाकर घर के लिए कमाती है तो उसका हक है कि घर में उसे समझ और सहारा मिले। रिश्ते तब सुंदर बनते हैं जब एक दूसरे की थकान समझी जाती है, ना कि उसका हिसाब लिया जाता है। याद रखिए, घर तभी खुश रहता है जब काम और जिम्मेदारी सब मिलकर बांट लेते हैं। रिस्पेक्ट और सपोर्ट ये दोनों हो तो ही घर घर बन पाता है।